Hello friends, in this video we are going to learn about increment and decrement operator in PHP. इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं PHP में? चलिए स्टार्ट करते हैं। जनरली इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर एक वेरिएबल ही होता है जो एक इंक्रीमेंट करने के लिए यूज़ होता है या फिर डिक्रीमेंट करने के लिए यूज़ होता है किसी भी वैल्यू से। एग्जाम्पल, अगर मैं लूँ मेरा ऑलरेडी अगर x की वैल्यू 1 है, अगर मैंने इंक्रीमेंटर ऑपरेटर का यूज़ किया तो वो ऑटोमेटिक 1 + 1 2 कर देगा। तो ये एक नॉर्मल एग्जांपल था इंक्रीमेंट ऑपरेटर का। सेम वेज डिक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए भी जाता है कि अगर मुझे किसी x की वैल्यू 10 है, अब मैंने उसे 1 से डिक्रीमेंट कर दिया तो उसका मीनिंग ये हुआ कि वो 10 - 1 = 9 हो जाएगा। तो ये एक ऑपरेटर के हेल्प से हम डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट अचीव कर सकते हैं। चलिए चेक करते हैं कि इसे प्रैक्टिकल वे में कैसे अचीव करेंगे हम। ओके, जैसा कि आप यहाँ चेक कर पा रहे हैं कि x की वैल्यू मैंने यहाँ पे 10 डाला है और उसको इंक्रीमेंट कर दिया इंक्रीमेंट ऑपरेटर के थ्रू, एंड यहाँ पे उसी वैल्यू को प्रिंट कर दिया। चलिए चेक करते हैं x की वैल्यू क्या है। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इसने अभी 11 कर दिया। ऑब्वियसली कैसे करेगा ही, क्योंकि अगर मैंने x वैल्यू 10 दिया उसे 1 से इंक्रीमेंट किया है, इसका मीनिंग ये होता है कि हमेशा 1 से ही इंक्रीमेंट करेगा। इसका मैं अगर आपको शॉर्ट फॉर्म दूँ, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मीनिंग ये हुआ है कि x में जो वैल्यू होगा, अभी आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। इसे हम नॉर्मल इस वे में से भी लिख सकते हैं। नाउ व्हाट विल दिस गेट हैपन, लाइक x have 10 values and by default plus have 1, so 10 + 1 = 1, so it becomes 11. So x will store internally 11. Now you can check the result as well. We have saw that after increment from 10 it gives the 11. And let's check one more example, like if I increase one more time, then what will happen? I think your guess is right. It will be, it becomes 12. Or whenever you want to increment whenever you use the increment operator in a multiple way, then it will increase the value by 1 in a multiple way as you used in that programming language. Same way goes to decrement operator as well. Let's check that the decrement operator. Let me remove that. Let me remove that as well. Okay, मैंने अभी यहाँ पे हटा दिया है। Now you can check. Okay, now it becomes 9. अब यहाँ चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे ये 9 हो गया है। क्यों? क्योंकि इसने 10 था, उसने 1 से डिक्रीज कर दिया। x - 1 मीन्स 10 - 1 = 9, सो इसने डिक्रीज कर दिया, तो ये क्या हो गया? डिक्रीमेंट ऑपरेटर हो गया। हमने चेंज नहीं किया। Even I can write in once more time. Let's decrease the once more time. Then what will happen? So it will decrease one more time, like from 10 it would become 9, and from 9 it would become 8. So at the final answer would be x will store the 8 values. So I hope you will clear the proper what is the increment and a decrement, or what is the use of increment and decrement operator in the programming language or in the PHP language. And एक और ट्विस्ट है इस चीज़ के लिए कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर दो टाइप से हम अचीव कर सकते हैं। एक पोस्ट इंक्रीमेंट और एक प्री इंक्रीमेंट या पोस्ट इंक्रीमेंट। ये जो हमने अभी देखा, ये पोस्ट इंक्रीमेंट या पोस्ट डिक्रीमेंट देखा है। अभी अगर हम प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट देखना चाहते हैं, वो उससे भी कर सकते हैं। प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट का मीनिंग ये होता है कि जहाँ पोस्ट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में प्लस प्लस माइनस माइनस आफ्टर द वेरिएबल लगता है, बट इन द प्री इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इफ ये इससे पहले वेरिएबल के पहले साइन लगता है। जैसे मैं आपको डेमोस्ट्रेट करके दिखा देता हूँ एक बार। लेट्स चेक द रिजल्ट ऑफ दिस वैल्यू। जैसे मैंने इसे एग्जीक्यूट किया तो आप यहाँ देख सकते हैं इसने इंक्रीमेंट किया, इसने क्या कर दिया? 12 कर दिया। ऑब्वियसली हमने 2 बार यूज़ किया, ऑब्वियसली इसने पहले 11 किया देन 12 किया। सो रिजल्ट आपको सेम मिलेगा, बट यूजेस इसका मैकेनिज्म अलग है। इसके बारे में डिस्कशन हम किसी और वीडियो में करेंगे, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में। बट आप अभी के लिए इतना समझ सकते हैं कि नॉर्मली 2 टाइप से होते हैं, एक प्री इंक्रीमेंट थ्रू होता है और पोस्ट इंक्रीमेंट थ्रू होता है, बट इसमें रिजल्ट में डिफरेंस कुछ नहीं मिलता, सिर्फ वर्किंग मैकेनिज्म अलग अलग है। सो सिमिलर वे मैं इसे माइनस माइनस भी कर सकता हूँ। चेक करते हैं, जस्ट अ मिनट।
ओके, नाउ यू कैन चेक द वैल्यू वुड बी 8। 10 से 9, 9 से 10। अब आपको समझ आ गया होगा कि एक्चुअली इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है। सो आई होप इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल एंड share the video as well with your friends.